नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कोमल सिंह। आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज गुजरात। आज हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान पाली में। आज यहां संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कबीर देव जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जैसा कि हम और जगहों पर जाते हैं, वहाँ अन्य धर्मगुरु रहते हैं, संत महात्मा रहते हैं, वो हमको एक ही शिक्षा देते हैं, गंगा स्नान पर जाने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आखिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का इस पे क्या खंडन है, क्या विचार है, आज हम जानेंगे। तो हमसे जुड़ने वाले हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। सर जी नमस्कार। सर साहब। सर जी क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र दास। कहाँ से आए हैं सर जी आप? अहमदाबाद गुजरात। सर जी आप यहाँ अहमदाबाद गुजरात से आए हैं। धर्मानों की सिटी मानी जाती है, बहुत बड़ी जो हमारे भारत की मानी हुई सिटी है अहमदाबाद। आप वहाँ से आए हैं, लेकिन हमने सुना है कि बहुत सी जगह संत महात्मा हैं अहमदाबाद में भी, जैसे आसाराम बापू जैसे संत थे, उन्होंने भी बताया कि गंगा स्नान करने से पाप कर्म धुल जाते हैं, और भी संत बताते रहते हैं। आखिर आपके क्या विचार है इस पे, ये सच्चाई कहाँ तक है? सर नमस्कार। पहली बात तो आपने अच्छा क्वेश्चन किया कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं, ये हमारे धर्मगुरु बताते हैं, और गंगा में पाप धुलने का प्रमाण कहीं हमारे शास्त्रों में नहीं है। और दूसरी बात, आपने पूछा कि गंगा नहाने से हमारे धर्मगुरु बताते हैं, तो धर्मगुरु को पहली बात तो ज्ञान नहीं, इन्होंने शास्त्रों को पढ़ा नहीं। यदि शास्त्र पढ़े होते तो वे ये नहीं बताते कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। यदि गंगा नहाने से पाप धुलते हैं तो कबीर परमेश्वर ने एक वाणी कहा है कि जल में कच और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। तो यदि हम गंगा नहाने से अपने एक दिन में नहाने से मोक्ष चाहते हैं तो गंगा में जल में कछुआ, मगरमच्छ, मछली, मेंढक इत्यादि जीव जंतु जो जलचर के हैं वो रहते हैं, तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती तो हमारी मुक्ति कैसे हो सकती है? वो भी लक 84 योनियां भोग रहे हैं और हम भी मनुष्य योनि में लक 84 योनियां भोग रहे हैं, तो उनका हर समय रहने से मोक्ष नहीं हो सकता, तो हमारा एक दिन नहाने से मोक्ष कैसे हो जाएगा? दूसरा प्रमाण आपने बोला कि हम पूछा कि गंगा नहाने से मोक्ष नहीं होता है या मुक्ति नहीं होती या पाप नहीं धुलते, तो गंगा में नहाने से पाप नहीं धुलते। इसका प्रमाण आप विष्णु पुराण में देखना। विष्णु पुराण में जब गंगा मैया सतलोक से आई थी, पहले आई ब्रह्मा के लोक में, फिर आई विष्णु शंकर के लोक, फिर विष्णु के लोक में। विष्णु के लोक से होकर के जब पृथ्वी पे आ रही थी तो उस समय विष्णु भगवान से पूछा कि मैं इस पाताल लोक में जो पृथ्वी लोक है, ये मतलब यहाँ पापी पाप होते हैं और पुण्य कम होते हैं, तो मैं ऐसे लोक में जा रही हूँ, तो यहाँ पर तो मेरा पापी पाप लगेगा, तो मैं पाप कैसे धुलवाऊंगी? तो उस समय विष्णु भगवान ने कहा था यदि तुम्हारे पाप धुलना है तो कोई पूर्ण संत इस गंगा में आएगा तो आपके पाप धुल जाएंगे, तो आप वापस गंगा आ सकती हो। तो मैंने पूर्ण संत कैसा होगा? तो पूर्ण संत की पहचान हमारे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में कहा है कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो वेद, गीता, पुराण सबके शास्त्र के अनुकूल साधना बताएगा। तो उसने कहा है, गीता बोलने वाले भगवान ने कि अर्जुन ने पूछा कि हम उस तत्वदर्शी की पहचान कैसे करेंगे? तो श्रीमद् गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में लिखा है कि ऊर्ध्व मूलम अतः शाकम अस्ताउ छंद्यासी यस प्रणानी तम से वेदविद। ऊपर को जड़ और नीचे को त्रिरूपी शाखा, जो पीपल का वृक्ष है उसको अविनाशी कहते, उसको सह वेदविद बता देगा, वो तत्वदर्शी संत होगा, अर्थात वेद को तात्पर्य को जानने वाला होगा। और पूर्ण संत इस वक्त पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज हैं, और उस समय केवल कबीर परमात्मा थे। सर जी आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी है कि इस समय संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं, लेकिन हमारे देश में संतों की भूमि है, ये महंतों की भूमि है। ऐसे ऐसे संत आए जो हजारों तक तप करके यहाँ पे से चले गए। उन्होंने भी बताया कि गंगा स्नान करिए, गंगा सागर जाइए और बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए। ऐसे ऐसे उन्होंने धार्मिक स्थल बताए हैं जहाँ की जाने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं। आप इनको झूठा कैसे, मतलब कैसे नकार सकते हैं? देखो, हम उनको गलत नहीं बता सकते। वो अपनी जगह पे पूजा कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, उन्होंने केवल मनमाना आचरण किया है।
जो श्री भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है, हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसकी ना तो गति होती है ना कोई सुख प्राप्त होता है। ये जो आपने अच्छा प्रश्न पूछा कि इतने संत गुरु हैं लेकिन वो मनमाना आचरण कर रहे हैं, और वो कहाँ तक की पूजा कर रहे हैं? विष्णु भगवान तक की या ब्रह्म तक की। जब विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि गंगा मैया ने प्रश्न किया था कि आप नीचे जा रही हो तो आपके पाप कैसे धुलेंगे कि आपको पूर्ण संत मिलेगा, वो आपको गंगा में स्नान करेगा तो आपके पाप धुलेंगे। तो उस समय पूर्ण संत कोई है नहीं पृथ्वी पे। जितने भी संत हैं, यदि वे पूर्ण संत होते तो गंगा मैया में अपने पाप धुलाने के लिए क्यों जाते हैं? सर जी, बहुत आपने बड़ी बात कह दी। जैसे गंगा मैया में विष्णु भगवान ने बोला कि गंगा मैया में कोई संत स्नान करेगा तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, तो गंगा मैया के पाप नष्ट तो हो जाएंगे, लेकिन जो आज संत, जो आज महात्मा, जो आज श्रद्धालु गंगा स्नान करने जाते उनके पाप नष्ट नहीं होते। आपने बोल दिया कि मतलब जो भी जीव जंतु है उनके पाप नष्ट नहीं होते हैं, तो आखिर जो और अन्य जीव हैं और अन्य जो मानव शरीरधारी प्राणी हैं इनके पाप नष्ट कैसे दूर होंगे? आपने अच्छा क्वेश्चन किया सर। आपने एक और प्रश्न है कि आपने बोला कि संत गंगा मैया में नहाने से मोक्ष हो जाएगा। यदि वो संत शास्त्र अनुकूल साधना करेंगे तो गंगा मैया के पाप नष्ट हो सकते। यदि वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं, हमारे जितने भी पृथ्वी पे धर्मगुरु हैं, यदि उनको ये ज्ञान होता तो फिर गंगा मैया में नहाने क्यों जा रहे वे? अपना जो पाप है वो गंगा मैया में डालने के लिए जा रहे। तो यदि गंगा मैया, जो आप बोल रहे हो कि गंगा मैया के पाप नहाने से पाप धुल जाते, तो पूर्ण संत जो होगा वो गंगा मैया में नहीं जाएगा, वो सत्संग रूपी गंगा में नहाएगा। वो सत्संग रूपी गंगा से पाप धुलेंगे, ना कि गंगा नहाने से पाप धुलेंगे। यदि गंगा नहाने से पाप धुलते तो कछुआ, मगरमच्छ, मछली, जीव जंतु जितना उनके पहले ही पाप धुल जाते, उससे पाप नहीं धुले। असली ज्ञान गंगा जो गंगा है वो हमारी सत्संग गंगा है। पूर्ण संत की संगत कीजिए और संत की संगत करके उस संत के मान सरोवर यानी उनके सत्संग में डूबिए, वो गंगा में नहाइए, तब आपका मोक्ष हो। इसलिए विष्णु भगवान ने उस गंगा के लिए कहा है सत्संग रूपी गंगा में नहाइए। ये भी हमारे गीता में भी कहा है कि वो संत की खोज कीजिए, वो सत्संग में जाइए, वो पूर्ण संत बताएगा ज्ञान, उस सत्संग में नहाइए तब आपका मोक्ष होगा, ना कि ये गंगा बहने वाली है जल में नहाने से मोक्ष होगा। सर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। आपकी जो बात है ये पूरा विश्व आपकी बात को सुन रहा है, और हमको आप एक इस बात का निर्णय दीजिए कि संत रामपाल जी महाराज को आपने बताया वो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज है, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से यदि कोई जुड़ता है तो क्या उसके पाप नष्ट हो सकते हैं? 100%। हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं सबने, हमारी जो धर्म पत्नी है सबने मना कर दिया था कि ये मां नहीं बनेगी, और डॉक्टरों ने बना दिया मां नहीं बनेगी। लेकिन हम सब धर्मगुरुओं के पास गए, उन्होंने कहा, सबने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। तो हमारे पूर्ण संत रामपाल जी भगवान ने आकर के आशीर्वाद दिया। 12/2/2016 को परमात्मा ने ही हमारे पाप काट करके बच्ची दी। तो पूर्ण संत रामपाल जी भगवान है, वो तुम्हारे कर्म को भी काट सकते, तुम्हारे पाप को भी काट सकते, तुम्हारे जो प्रारब्ध में कर्म है उसको भी काट सकते। इसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूत्र नंबर 61 मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि वो पूर्ण परमात्मा आपकी जो पाप कर्म है उसको काट करके और 100 वर्ष की आयु प्रदान करता है। तो उस समय वो संत केवल रामपाल जी भगवान है जो। हम आपके पास फिर से आएंगे यहाँ पर। सर जी नमस्कार। अच्छा है सर जी, आपकी जो कैंसर थी, ये कैंसर ठीक होने का क्या कारण है? सतगुरु जी की कृपा है, उनके आशीर्वाद से अब ठीक है। किस गुरु की बात कर रहे हैं आप? रामपाल जी भगवान की। तो संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ले रखी है? हाँ ले। तो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया? एकदम कंप्लीट है, एकदम कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि हम देखते हैं, देखते आते हैं, सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, और सामने प्रमाण होता है कि कैंसर का कहीं इलाज ही नहीं है, कहीं दवा ही नहीं बनी जो कैंसर को ठीक कर सके। लेकिन आप ऐसा जीता जागता एक उदाहरण है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे जरा इनके फोकस करिए। तो आपका जो कैंसर आज हमको दिख रहा है कि सही दिखाई दे रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ठीक हुआ? हाँ, दया से कंप्लीट हो गया। ये एकदम सही है, सच्चाई है? सही है, सच्चाई है, एकदम कंप्लीट है। तो दर्शकों देखिए, यहाँ जो हमारे भाई ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की दया से इनका कैंसर जो ठीक हुआ है, ये जीता जागता उदाहरण है जो हमारे भाई ने जो भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़ जाता उसके पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो हम आपसे भाई साहब एक बात पूछना चाहेंगे, यदि कोई संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। उनसे जुड़ना चाहता है तो अभी सोशल मीडिया पर सभी प्लेटफार्म पर गुरुजी के संत रामपाल जी महाराज के सत्संग चल रहे हैं। आप उनके नीचे पीली पट्टी आती है और अधिक जानकारी के लिए आपको कई जो संत रामपाल जी महाराज के चेले हैं वो सेवा करते हुए ज्ञान गंगा पुस्तक मिल जाए, जीने की राह पुस्तक मिल जाए, गीता तेरा ज्ञान अमृत मिल जाए। और दूसरी बात, शाम को 7:30 बजे साधना चैनल ऊपर और दिन में 2 बजे श्रद्धा चैनल ऊपर और सुबह 6 बजे ईश्वर चैनल है, उस पर सत्संग आता है। उसके नीचे पीली पट्टी चलती है, उस पर नंबर दिए होते हैं, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। और अपने नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वहाँ जो नंबर दिए जाते हैं उनसे आकर के कॉन्टेक्ट करके आपके नज़दीकी नाम केंद्र है वहाँ का पता बता दिया जाएगा। वहाँ से नाम लेकर के अपना कल्याण कराओ, क्योंकि जो समय चल रहा है वो अनमोल समय है। इसके परमात्मा ने इस समय को निर्धारित किया है कि कलयुग बीते 5500 बाचा, तब मेरा वचन होगा साचा। क्योंकि परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, वो समय रख के चले गए। और परमात्मा हम किसको कह रहे हैं? कबीर परमात्मा है। इसका प्रमाण हमारे वेदों में मिलता है। और कबीर ही परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी भगवान हैं और यही पूर्ण कबीर परमात्मा है। इनसे नाम लेकर के अपना कल्याण कराएं और अपना मोक्ष कराएं। सर जी, छोटी सी बात, आपने बहुत बड़ी बात कही है कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए ज्ञान गंगा पुस्तक लीजिए, जीने की राह पुस्तक लीजिए, या गीता तेरा ज्ञान अमृत लीजिए। तो सर ये पुस्तकें तो बहुत महंगी होंगी, आम इंसान, आम जनता इनको नहीं खरीद सकती। आखिर इसका क्या मूल्य रखा गया है? नहीं सर, कोई नहीं। जैसे आपने अच्छा क्वेश्चन किया, जैसे आप सत्संग देख रहे होगे तो नीचे पीली पट्टी चल रही है, उस पर SMS आता है, मैसेज आता है, उस पर आपको SMS करना है और अपना पता, पिन कोड, नंबर पूरा देना। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। यदि आपको कोई सेवा करते मिलता है तो आपको मात्र 20 रुपए में खरीदने मिल जाएगी। कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। ये आप पुस्तक नहीं समझो, ये तो समझ लो अमृत है। इसको ज्ञान गंगा नहीं, इस ज्ञान गंगा को पढ़ने से मोक्ष हो जाएगा, ना कि नकली ज्ञान गंगा वो गंगा में नहाने से मोक्ष होगा। क्योंकि इसमें जो सत्स्वरूपी गंगा है ना, इसमें नहाओगे तो आपका मोक्ष हो जाएगा। जो गंगा में नहाने जाते हो, कहीं कांवड़ बनने जाते हो, कहीं बद्रीनाथ जाते हो, केदारनाथ जाते हो, इससे मोक्ष नहीं होगा। क्योंकि ये जो तीर्थ हैं ये एक बनाए हुए धर्म है। हमारे जो धर्मगुरु हैं उन्होंने केवल बनाया है, नकली क्यों? इन्होंने अपना धंधा चलाया है बेका करके। क्योंकि इसमें नहाने तो क्या, इनसे जाओगे तो आप 10-5 रुपए चढ़ाओगे तो इनकी पूंजी बनेगी। इन्होंने धंधा बना रखा है, ये धंधा है। यदि आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए तो आप ज्ञान गंगा पढ़िए। असली ज्ञान गंगा ये है, इसको पढ़ने से आपका मोक्ष होगा। धन्यवाद सर। तो दर्शकों देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे इन्होंने खुलासा किया है कि गंगा में स्नान करने से पाप कर्म नहीं करते। यदि पाप कर्म कटवाने हैं तो किसी सच्चे संत की शरण में जाइए, सच्चे संत का सत्संग सुनिए। तो सर जी, संत रामपाल जी महाराज देवी देवता की भक्ति नहीं छुड़वाते? गुरु जी देवी देवता की भक्ति बिल्कुल ही नहीं छुड़वाते हैं। जैसे गुरु जी बताते हैं ना, कभी अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो गुरु जी है जो मतलब अकॉर्डिंग टू शास्त्र के अनुसार भक्ति बताते हैं। प्रथम नाम जो देते हैं वो पांचों देव, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा जी और गणेश जी, इन पांचों देवों का प्रथम नाम देते हैं और इन्हीं से भक्ति शुरुआत करते हैं। और जो शास्त्रों को अकॉर्डिंग भक्ति है। धन्यवाद सत्संग। तो दर्शकों देखिए, यहाँ आने के बाद संत रामपाल जी महाराज की कितनी बड़ी सच्चाई निकल करके आई है। जो हम आज संसार में सुनते रहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन यहाँ संत रामपाल जी महाराज इन देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज का एक वाणी है, उन्होंने कहा है कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरुजी पहले इन देवी देवताओं की भक्ति बताते, जो कि हमारे कमल दलों में निवास है, बसे हुए हैं। पहले इनकी भक्ति बताते संत रामपाल जी महाराज, फिर कहते हैं फिर हमारा संदेश सुनिए, आखिर हम कहना क्या चाहते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जो सुना था वो सारा यहाँ पे गलत सुनने को मिला है। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने हमें बहुत सी ऐसी चीजें बताई हैं जो समाज में बहुत मायने रखती है। सर जी नमस्कार। सर जी, सर जी, संत रामपाल जी महाराज आखिर हमारी बहन बेटियों को श्रृंगार और आभूषण क्यों नहीं करने देते? इसके पीछे की सच्चाई क्या है? सर जी, हमारे गुरुजी बताते हैं कि मतलब असली श्रृंगार तो मन से होना चाहिए। जैसे विवेक का वो श्रृंगार है, भगवती का, भक्त का, जो भी हो। लेकिन बाहर से जो हम शारीरिक श्रृंगार करते हैं उनमें सिर्फ वो सारा ही मतलब एक शारीरिक आकर्षण बढ़ता है, लेकिन वो
मानसिक आकर्षण नहीं बढ़ पाता है, इसलिए गुरु जी ने बोला है मुझे श्रृंगार बिल्कुल भी नहीं करना है। धन्यवाद। अच्छा है। तो दर्शकों देखिए, यहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने बहुत ही अच्छा हमको संदेश दिया है कि जो शरीर का श्रृंगार है वो सिर्फ आकर्षण करता है, तो ये हमें श्रृंगार नहीं करना, हमारी आत्मा का श्रृंगार अलग है। जो हम भक्ति करते हैं, भक्ति करने से हमारा श्रृंगार अलग होता है, जैसे दया, आधीनी, क्षमा, ये हमारे श्रृंगार हैं। ऐसे 16 श्रृंगार बताए जाते हैं। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज कितना स्वच्छ समाज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ आने के बाद पता चल रहा है। आज हम विदा लेते हैं, आप देखते रहिए SC न्यूज़ गुजरात। मैं हूँ कोमल सिंह, कैमरामैन सुनील के साथ। धन्यवाद।